हेलो फ्रेंड्स, विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोग एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन आंसर्स की लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी पेपर्स आए हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे साइंस के पेपर 2 के। ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जुलाई का 2019 का साइंस कंटेंट का पोर्शन डिस्कस करा था। अब आज हम करेंगे 2018 का दिसंबर का 9 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर साइंस कंटेंट फॉर पेपर 2। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द साइंस पोर्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पहला है CNG, दूसरा है पैराफिन वैक्स, तीसरा है बिटुमेन और चौथा है केरोसिन। देखो, जो बिटुमेन है दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन कोल कंटेनिंग अराउंड 78 to 86% ऑफ कार्बन विच इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। हमें मालूम है कि हम लोग जो कोयला है यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड ओवर, और ये कैसे बनता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स की एब्सेंस ऑफ एयर में, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, और जो डेड वेजिटेशन होती है वो कोल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे ही कोयले का निर्माण होता है, और सो इट इज़ नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो एक्चुअली होते हैं मिक्सचर्स ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे कि CNG है दैट इज़ मीथेन प्लस ईथेन, पैराफिन वैक्स हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा था विच इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो इन चारों में से जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है वो कौन सा है? बिटुमेन। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ पहला एक्सटिंक्ट स्पीशीज, दूसरा फ्लोरा, तीसरा फौना, चौथा एंडेंजर्ड स्पीशीज। मतलब जो रेड डेटा बुक होती है वो किस किस चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है? विलुप्त प्रजातियों का, एक्सटिंक्ट मतलब जो गायब हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो वेजिटेशन होती है, उनको फ्लोरा कहा जाता है। और फौना मीन्स जो सारी एनिमल स्पीशीज़ होती हैं वो फौना में आती हैं। और लास्ट में है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। रेड डेटा बुक जो है एक्चुअली वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखती है। ये 1965 में फाउंडेड हुई थी बाय IUCN। ठीक है, एक्चुअली इसका क्या काम होता है? इवैल्यूएट करना कि कितने ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे हैं, मतलब जो अगर हमने उनका ख्याल नहीं रखा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखती है, मतलब विच कैन बी एक्सटिंक्ट इफ़ वी डू नॉट केयर फॉर देम। तो इसमें से हमारे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रेडेड। जो जूते के सोल होते हैं उनको असमतल क्यों किया जाता है? असमतल मतलब इवन नहीं होते, वो रफ होते हैं, अनइवन होते हैं। किसके लिए किया जाता है? पहला, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण के बल को कम करने के लिए, टू इंक्रीज फ्रिक्शन या बढ़ाने के लिए, या लाइफ शूज़ की लाइफ बढ़ाने के लिए, या टू गिव द शूज़ मोर प्रोटेक्शन, या प्रोटेक्शन देने के लिए। थर्ड और फोर्थ तो आपको देखने से ही लग रहा है कि ऐसा नहीं है। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है, और ऑब्वियसली जो अगर हम लोग इजीली चलना चाहते हैं, स्लिप नहीं होना चाहते, तो हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये आएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो आई एम मार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राइड टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड? सारिका जो है उसने क्या करा, उसने डिस्टिल्ड वाटर लिया। डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिसके अंदर आयंस नहीं होते, जिसके अंदर सॉल्ट्स नहीं होते। ठीक है, और ये पता लगाने की कोशिश की कि यह विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। तो उसको क्या, व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड, इसको क्या पता चलेगा, मतलब व्हाट विल बी द रिजल्ट। ठीक है,
पहला ऑप्शन है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इट इज़ गुड कंडक्टर मतलब सुचालक है, इंसुलेटर का मतलब विद्युत रोधी है, या फिर इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मतलब कमज़ोर चालक है। फोर्थ ऑप्शन है ऊपर उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, पहली चीज़, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एनी लिक्विड दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयन्स दैट आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कोई भी कंडक्टिविटी जो होती है सुचालक होता है, ऑब्वियसली उसमें जितने नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे वो उतना सुचालक होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड जब उसके आयन्स बढ़ेंगे, ठीक, और डिस्टिल वाटर के अंदर पहले ही सफिशिएंट आयन्स नहीं होते, सो इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 65 क्वेश्चन नंबर है ये। वैसे ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो प्लीज़ आप ये जो नॉट है ना ये ज़रूर पढ़िएगा, ज़्यादातर गड़बड़ यही होती है। ठीक है, पहला है देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करेंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जो कि आराम से उसमें फ़्लो कर सकता है, नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरा, फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, सभी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा, इफ़ द प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ़ द करंट इज़ मोर देन सेफ लिमिट। देखो ये भी गलत नहीं लग रहा, क्या है कि अगर प्रॉपर फ्यूज़ इंसर्ट किया जाता है सर्किट में तो ये ब्लो ऑफ कर देगा अगर करंट जो है वो एक मतलब लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, फोर्थ है कि देयर इज़ ए मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, कि मतलब एक मिनिमम लिमिट होती है करंट की जो कि आराम से इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर सकता है। देखो ऐसा है, देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जो कि सेफली फ्लो कर सकता है एक परिपथ से। ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज अबव दिस लिमिट, अगर करंट जो है इसके ऊपर पार कर जाता है, देन द मैक्सिमम हीट इज़ प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैन बी डैमेज्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं हमारे घर के वो डैमेज हो सकते हैं। तो फ्यूज इज़ ओवर टू प्रिवेंट द पॉसिबल डैमेज कॉज्ड बाय ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, तो तभी फ्यूज़ लगाया जाता है जिसकी वजह से ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है क्योंकि इट इज़ नॉट करेक्ट कि मिनिमम लिमिट ऑफ करंट है विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आई एम पॉइंटिंग इट, देयर इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, नाउ स्विच ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। देखो आपको मैंने अभी लास्ट जो क्लास ली थी उसमें मैंने नेचुरल फिनोमेना सारे डिस्कस करे थे, जिसमें कि साइक्लोन्स और जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक था, ये सब मैंने टॉर्नेडो वगैरह डिस्कस करे थे। ठीक है, उसको प्लीज़ देख लेना। तो उसमें ये है कि साइक्लोन इज़ अ लार्ज स्केल एयर मास, साइक्लोन बेसिकली क्या है, ये हवा का ही तो एक मास है दैट रोटेट्स अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर, और वो स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है उसका जिसका कि प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब सेंटर उसका जो है उसके अंदर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसमें चारों तरफ जो हवा है वो रोटेट कर रही है, ये होता है एक साइक्लोन। ठीक है, 1999 में उड़ीसा का जो साइक्लोन आया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म था। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि अभी बॉम्बे में भी प्रिडिक्टेड था बट थैंकफुली वो आया नहीं इतना, और जो साइक्लोन ज़्यादातर आते हैं इंडिया में वो बे ऑफ बंगाल से ही आते हैं, बंगाल की खाड़ी से आते हैं, तो ऑब्वियसली पूरी जो है दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हमारा पूरी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स,
पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? जब हम छोटे होते थे ना, 4th क्लास में, तब ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये इसलिए पेपर 1 के लिए भी इक्वली इफेक्टिव है, ठीक है, पूछा जा सकता है। द चेंज इन द सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स, ठीक है, किस लिए होता है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है, इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब जहाँ पे वो घूमती है, वो झुकी हुई है। टिल्टेड है मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है। किसके रिस्पेक्ट में? प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट के, जिस ऑर्बिट में ये घूमती है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो धरती की जो घूर्णन अक्ष है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ नॉट कांस्टेंट, कि जो पृथ्वी का और सूर्य का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। ये तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, या जो धरती की जो वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब वो उसके प्लेन ऑफ द ऑर्बिट्स के पैरेलल है। पैरेलल मतलब समानांतर है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। ऑब्वियसली इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, सिर्फ पहला ऑप्शन कि द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, झुकी हुई है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है। किसके सापेक्ष में? उसकी जो ऑर्बिट की जो जहाँ पे वो घूमती है उसके रिस्पेक्ट से देखा जाए तो धरती की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, घूर्णन अक्ष है, वो थोड़ा टिल्टेड है, उसकी वजह से देयर इज चेंज। तो ये इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो कैनोपी होती है वो ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री होता है, ठीक है। और जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो बेसिकली खाते तो डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ को तो हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स की फीडिंग की बात नहीं हो रही। ह्यूमस जो है वो बना होता है डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ का। टॉप लेयर होती है ब्लैक कलर की, जिसका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, एज आई टोल्ड यू, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, राइट। एंड पॉक्यूपाइन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा ये जो है थर्ड ऑप्शन, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली बीच में पैडागॉजी के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट साइंस के ही ले रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जो पैडागॉजी है ना उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है वो। तो आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर एनाकोंडास, बोआज, रेटिकुलेटेड पाइथन्स या वाइपर्स, ठीक है। तो जो एनाकोंडाज हैं दे आर द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट स्नेक स्पीशीज़। इनकी जो एवरेज लेंथ होती है वो 17 फीट होती है और 30 फीट तक जा सकती है। और जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है वो ग्रीन एनाकोंडा माना जाता है और ये बेसिकली साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? एनाकोंडास, ओके, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है योगा इज़ डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड। योगा क्यों किया जाता है? इट कीप्स पीपल हेल्दी, ये लोगों को हेल्दी रखता है। इट इंक्रीजेस हंगर, इससे भूख पड़ती है। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये खुशियाँ लाता है। या इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज। तो योगा जो है बेसिकली वो हेल्दी में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोगों को स्वस्थ रखेगा तो भूख भी लगेगी, खुशियाँ भी आएंगी और आसान व्यायाम तो है ही। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट कीप्स द पीपल हेल्दी, ठीक है। अब है नेक्स्ट, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। अब ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जो एडवर्ड जेनर हैं वो उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन को डिस्कवर करा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन को करा था, ठीक है। और जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स का करा था, ठीक है। और तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है एडवर्ड जेनर, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। एक्चुअली इन लोगों को फूड प्रिजर्वेटिव लिखना चाहिए, क्योंकि प्रिजर्वेटिव तो काफ़ी होते हैं। सोडियम क्लोराइड जो भी है वो वैसे प्रिजर्वेटिव तो नहीं, लेकिन हाँ फिर माइल्ड प्रिजर्वेटिव तो है ही। हम अचारों के रूप में उसको जब आम को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड ही डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, सारे प्रिजर्वेटिव्स में आते हैं। बट इनमें जो बेस्ट होता है, पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, सेकेंड इज अमोनियम सल्फेट, थर्ड इज सोडियम क्लोराइड एंड फोर्थ इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो आपको मालूम है नीले रंग का होता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट भी नहीं है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम बेंजोएट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट सोडियम बेंजोएट जो है दैट इज़ द बेस्ट फूड प्रिजर्वेटिव। ये स्पॉयलेज ऑफ फूड को रोकता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव जो है वो इसमें ये माना जाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है NaC7 + H5O2 होता है। तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट। कुछ क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में ऐसे जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसमें 4 में से जो ऑप्शंस आप 50-50 कर लेते हैं ना, वो कर लेने चाहिए, और उसके बाद जो 2 ऑप्शंस में जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में फिर सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यीस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश। पहला कर्ड, फिर शुगर, कॉमन सॉल्ट या अल्कोहल। आपको मालूम है कि यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, ठीक है, और फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये अल्कोहल का निर्माण करता है। यीस्ट इज एक्चुअली अ यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन द लार्ज स्केल। अल्कोहल इससे प्रोड्यूस की जाती है। इट इज़ मिक्स विद शुगर सोल्यूशन। इसको किससे मिक्स किया जाता है? शुगर सोल्यूशन के साथ। इट ब्रिंग्स अबाउट द, और क्या होता है जब इसको शुगर के साथ मिक्स किया जाता है तो इट ब्रिंग्स अबाउट द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, और ये फर्मेंटेशन कर देता है शुगर की एनारोबिकली। एनारोबिकली मतलब विदाउट ऑक्सीजन। और जो शुगर सॉल्यूशन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो यीस्ट है दैट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज टू ATP इज इक्वल टू राइबोसोम इज टू। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ATP प्रोडक्शन करता है, तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। हमने 2 तरह के राइबोसोम्स पढ़े हुए हैं, एक RER और एक SER। रफ राइबो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और जो होते हैं स्मूथ, यही पढ़े हैं ना हम लोगों ने, ठीक है। तो राइबोसोम का जो काम है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। एक सेकेंड, राइबोसोम जो है दैट विल डू दी प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट पार्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड्स। देखो जो गिवन फ्रीक्वेंसी इन्होंने दिया है कि जो एक सरल लोलक है उसकी जो आवृत्ति है वो 2 हर्ट्ज है, तो ये 16 सेकेंड्स में कितने दोलन पूरे करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है सिंपल पेंडुलम की वो कितनी दी हुई है? 2 हर्ट्ज, ठीक है। और ये किसकी है? 2 ऑसिलेशंस की। हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड्स। तो 16 सेकेंड में कितने करेगा? 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगी 32 ऑसिलेशंस। ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। देखो कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बर्न करेगी इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है। मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम और सोडियम की बात करें, जो जैसे मैंने एक क्लास में आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पूरा बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से कौन कौन से मेटल ऊपर हैं कौन से नीचे हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट यहाँ पे रिएक्टिव है वो कौन सा है? सोडियम। सोडियम इतना रिएक्टिव है कि उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे और आग ना पकड़ ले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सोडियम इज एब्सोल्युटली राइट। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे यूज़ किया जाता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, मतलब अपचयन करे जो, एक एंटी एसिड के रूप में मतलब प्रति अम्ल, फर्मेंटेशन एजेंट मतलब जो किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करता है, अल्कोहल फॉर्मेशन करता है वो, या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये भी मैंने अपनी क्लास में करवाया है आपको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल एंटी एसिड, ठीक है।
तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये हमारी बॉडी में, हमारे पेट में जब ज़्यादा अम्लता हो जाती है, ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए बेस लिया जाता है, दैट इज़ नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 2 एंटी एसिड इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विद द पॉप साउंड। आपको मालूम है जब एसिड्स जो होते हैं, जो धातुएं होती हैं, जैसे कि सपोज मैग्नीशियम है जैसे, अगर उसको HCl के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये क्या बनाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और H2 गैस। ठीक, तो मतलब जो धातुएं होती हैं वो एसिड से मिलकर सॉल्ट बनाती हैं, क्लोराइड्स बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस ऐसी है कि जब उसके पास लाया जाए ना, बर्निंग कैंडल लाई जाए तो एकदम पटाख की आवाज़ आती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज द गैस विच बर्न्स विद द पॉप साउंड। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जिसमें आपस में दो सतहों का कॉन्टैक्ट ना हो, ठीक है, आपस में एक दूसरे को संपर्क ना हो। अब देखो, इनमें मस्कुलर फोर्स में भी संपर्क है, ग्रेविटेशन फोर्स में कोई संपर्क नहीं है। कोई भी वस्तु अगर आप फेंकते हो नीचे तो वो ज़मीन पर ही गिरती है, ठीक है, टिल ज़मीन पे गिरने से पहले, तो उस पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो इनमें गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो ऐसा है फोर्स जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स में तो आपको मालूम है, चाहे उसमें मैग्नेटिक में भी जो मैग्नेट होती है और जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स इज द, गुरुत्वाकर्षण बल इज द राइट ऑप्शन। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 2018 सीटेट 9 दिसंबर का पेपर का, डायबिटीज़ इज़ कंट्रोल बाय डैश हार्मोन। डायबिटीज़ जो है कौन से हार्मोन से रेगुलेट होती है, नियंत्रित होती है। एड्रेनलिन जो है वो आपको मालूम है स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसकी भी मैं क्लास ले चुकी हूँ। सारे हार्मोन्स मैंने डिस्कस करे थे, उनका काम डिस्कस करा था, वो आप मेरे चैनल में जाकर वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा, हार्मोन्स लिखा होगा उसमें। तो और डायबिटीज़ इज़ कंट्रोल बाय एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, जब भी कोई मुसीबत आती है, दिक्कत आती है तो एड्रेनलिन काम करता है। दूसरा ऑप्शन इंसुलिन है। तीसरा है जो थाइमोसिन, और चौथा है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो आपको मालूम है पिट्यूटरी के द्वारा निकलता है, और थाइमोसिन जो हार्मोन है वो भी पिट्यूटरी के द्वारा निकलता है। लेकिन जो डायबिटीज़ का कंट्रोल करने का जो है हार्मोन, दैट इज़ इंसुलिन हार्मोन, जो कि कौन निकालते हैं, पैंक्रियाज। ठीक है, और पैंक्रियाज जो हैं वो कैसे करते हैं, उनके जो बीटा सेल्स होते हैं वो एक्चुअली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन में बदलकर, और वो भी कहाँ पर, लिवर में। ठीक है, तो डायबिटीज़ इज कंट्रोल बाय द हार्मोन नोन एज इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज बीटा सेल्स विच कन्वर्ट द एक्सेस शुगर इनटू द ग्लाइकोजन इन लिवर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट क्लास जल्दी से विद द नेक्स्ट पेपर। हम लोगों ने 2018 का पेपर डिस्कस करा है, अगली बार हम आगे और पेपर्स लेकर आएंगे। साइंस का पूरा कंटेंट हम इस तरह से कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। टिल देन, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय।